श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं जो कि आज के रहस्यमयी प्रश्न हैं। आज के प्रश्नों को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखें और जो हमारे यूट्यूब पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें जिससे कि ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। पहला प्रश्न है कि घर में ऐसा क्या न करें जिससे लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमारे घर में बनी रहे। और दूसरा प्रश्न है कि किस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए जिससे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तीसरा प्रश्न है कि श्रावण के महीने में केवल सोमवार को ही अभिषेक करा सकते हैं या फिर कभी भी करा सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि भक्त से कोई त्रुटि बन जाती है तो भगवान क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं। आज के 4 प्रश्न, चारों ही प्रश्न बहुत ही रहस्यमयी हैं। चलिए प्रश्नों के उत्तर पर दृष्टि डालते हैं। क्या उत्तर है? घर में ऐसा क्या ना करें जिससे कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो सबसे पहली बात, हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम अपने घर में त्रुटियाँ करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे घर में त्रुटि हो रही है, क्योंकि वो छोटी छोटी त्रुटि होती है और छोटी छोटी त्रुटि ही बहुत बड़ी बन जाती है जिसके कारण फिर हमारे घर में सुख शांति समृद्धि चली जाती है। लेकिन चलिए आज बात करेंगे कौन कौन सी त्रुटि है। पहली त्रुटि है जैसा कि अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सभी प्रेम से रहना चाहिए। घर में कलेश नहीं होना चाहिए। सभी से प्रेम का संबंध बना करके रखना चाहिए, कलेश नहीं और अशांति नहीं। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर कुमति यानी जहाँ कलेश होता है, जहाँ अशांति होती है, जहाँ मन प्रेम नहीं रहता है, वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी वास नहीं कर सकती है। और जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ मन प्रेम से सभी संबंध चलते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी कृपा करती है। क्योंकि जिस घर में हम कहीं जा रहे हैं, जैसे अर्थात कहीं किसी रिश्तेदारी में गए, वहाँ पर वो रिश्तेदार लड़ रहे हैं, आपस में कलेश कर रहे हैं, फिर आप वहाँ पहुँच जाएं तो क्या वो आप रुक सकोगे? नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे हो सकता है हमारी वजह से लड़ रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, है ना, इसीलिए वहाँ से चल देंगे। इसी प्रकार से हमारे घर में भी यदि कलेश होगा तो लक्ष्मी जी आएंगी तो लक्ष्मी जी कभी स्थिर रुक नहीं सकती हैं, तुरंत चली जाएंगी। इसलिए ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अपने घर में साफ सफाई स्वच्छता बना करके रखना चाहिए। जिस घर में गंदगी रहती है, जिस घर में अपवित्रता रहती है, जिस घर में जो कोई भी काम फैला हुआ पड़ा रहता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं कर सकती है, उस घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है। और जिस घर में सूर्य उदय से पहले खड़े नहीं होते हैं, सोते रहते हैं सूर्योदय के बाद, और जिस घर में आलस अधिक होता हो, उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी वास नहीं कर सकती है। इसलिए इन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात यह है कि जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता, जिस घर में हवन पूजा पाठ जप या कोई भी जैसे मान लो ठाकुर जी की ही पूजा सेवा है वह भी नहीं होती है, जिस घर में पूजा सेवा नहीं होती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप जब तक ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी कौन है? नारायण ही ठाकुर जी है, नारायण ही विष्णु है, नारायण ही जो है राम जी हैं। तो इसलिए नारायण कौन है? लक्ष्मी जी के पति है ना, और लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी है। तो लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी को प्राप्त करेंगे तो डायरेक्ट पत्नी को बुलाना चाहिए या पति को बुलाना चाहिए? पहले पति को बुलाएंगे तो पत्नी अपने आप आ सकती है, लेकिन पत्नी को बुलाएंगे तो पति नहीं आ सकते हैं। इसलिए पहले पति को बुलाएं, अर्थात नारायण को पकड़ लेंगे तो लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आएंगी। कैसे? जैसे कि माया माया सब भजें, माया माया सब भजें, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी होय। इसलिए जो कदापि माधव भजे, अर्थात जो अगर माधव को पकड़ लेंगे, ठाकुर जी को पकड़ लेंगे तो लक्ष्मी तुरंत अपने आप दौड़ी चली आएगी। इसलिए लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अपने नारायण को पकड़ लीजिए, ठाकुर जी को पकड़ लीजिए, बस अपने आप कृपा हो जाएगी लक्ष्मी जी की। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न, किस दिशा में पैर कर नहीं सोना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, जो पूर्व दिशा को पैर करके सोते हैं उसको
चिंता अधिक होती है यानी टेंशन अधिक होती है, उसको अशांति महसूस होती होगी, उसको निगेटिव परिणाम प्राप्त होते हैं और उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और पूरब को पैर करके सोते हैं तो उसको कभी भी कोई भी चीज़ याद नहीं होगी, कभी याद जो बच्चे करते हैं याद नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, नोट कीजिए कि आप यदि पूर्व दिशा में पैर करके सो रहे हैं तो आपको कोई भी बातें, कोई भी प्रश्न हो या उत्तर हो, कोई भी याद करेंगे नहीं याद होगी, क्योंकि उस समय सरस्वती की कृपा नहीं होती है। और जो दक्षिण को पैर करके सोते हैं उस पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, उस घर में अशांति रहती है, उस घर में कलेश होता है। इसीलिए नोटिस कीजिए, जिस घर में कलेश होता हो, जिस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता हो, उसको नोटिस करने की आवश्यकता है कि कहीं हम पैर दक्षिण को करके तो नहीं सो रहे हैं। अगर दक्षिण को पैर करके सो रहे हैं तो ध्यान दीजिए, वह आप चेंज कीजिए। अब बात करते हैं पूरब। पश्चिम को कैसे? पश्चिम को सोने से घर में सुख शांति रहती है, घर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। और उत्तर दिशा में पैर करके सोने से लक्ष्मी की कृपा होती है, घर में बरकत होती है, घर में नए नए कार्य होते हैं, घर में धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो देखिए, चारों दिशाओं में आपको बताएं, चारों दिशाओं में जिधर पैर करके सोएंगे उससे परिणाम प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं श्रावण मास में सोमवार को ही अभिषेक कराना चाहिए या किसी भी दिन करा सकते हैं। देखिए, श्रावण का महीना आने वाला है। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया हुआ है, जिन्होंने प्रश्न किया बहुत सुंदर किया है, क्योंकि श्रावण का महीना आने वाला है, ये चीज़ें सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्यों? देखिए, श्रावण के महीने में भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए, भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर शुभ अवसर रहता है। तो भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान प्रभु हैं कि ऐसे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे क्षण में प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। इसलिए इनकी साधना करने के लिए श्रावण का महीना बहुत ही शुभ अवसर रहता है। इस बार तो श्रावण के महीने के साथ साथ अधिक मास का भी महीना आ रहा है, तो बहुत ही सुंदर शुभ अवसर रहेगा, जो कि 2 श्रावण के महीने प्राप्त हो रहे हैं। इसमें भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर रहेगा, इसलिए यह प्रश्न बहुत सुंदर है। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि श्रावण के सोमवार तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, साथ साथ पूरा ही श्रावण का महीना विशेष महत्वपूर्ण होता है। श्रावण की किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक या पूजा, भोले बाबा की पूजा पाठ जब तब कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका बराबर परिणाम आपको प्राप्त होगा, आपको अच्छा ही महत्व फलदायी अवसर रहेगा। इसलिए श्रावण का महीना पूरा ही विशेष महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब बात करते हैं, किसी ने प्रश्न किया है कि भक्त से कोई त्रुटि बन जाती है तो भगवान क्षमा करते हैं नहीं। तो देखिए, भगवान हमेशा सभी भक्तों को क्षमा ही करते हैं, परंतु यह आवश्यकता है कि भक्त यदि उसी गलती को बार बार रिपीट करता है, वही गलती बार बार करता है, तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। एक बार अगर गलती बनती है, उसका प्रायश्चित कर लेते हैं तो क्षमा जरूर करते हैं। यदि किसी प्रकार से वही गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वह कोई भी माफ़ नहीं करते हैं, कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी त्रुटि बने तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए कि हम द्वारा यह गलती नहीं करेंगे, हमसे जो भी गलती उनको क्षमा करें, हम द्वारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन यदि द्वारा करते हैं तो आप स्वयं उसके जिम्मेदारी होंगे, स्वयं उसके भागीदारी होंगे। इसलिए हमेशा इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी त्रुटि ना बने जिससे कि प्रभु क्षमा न कर पाए। ठीक है, अपने आप को प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार चलना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना चाहिए, सद्मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। चलिए, आज के प्रश्न जिन्होंने किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे प्रश्न निरंतर करते रहिए। आपके मन में भी यदि कोई विचार है तो ज़रूर आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। यदि आप यूट्यूब पे हैं तो उसमें कर सकते हैं, फेसबुक पे उस पर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। आप कहीं भी हमारे सोशल साइट पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आईडी है आचार्य अश्विनी कृष्ण के नाम से, यूट्यूब फेसबुक सब जगह आचार्य अश्विनी कृष्ण नाम से है। तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।